नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आपको दवा नहीं मिला तो खबर दिखाते रहेंगे। आपका ऑपरेशन नहीं होगा खबर दिखाते रहेंगे। आपको लाइन में लगने नहीं देंगे। स्वास्थ्य विभाग अपना आदेश वापस लो। स्वास्थ्य विभाग अपना आदेश वापस लो। पत्रकारों को भड़काने की कोशिश बंद करो। पत्रकारों को भड़काने की कोशिश बंद करो। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के द्वारा अस्पतालों में प्रवेश कर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के आदेश के विरुद्ध अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सरगुजा पत्रकार संघ के द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया है। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के पत्रकारों को अस्पतालों में घुसकर कवरेज नहीं करने देने की बात कही गई है। इस आदेश के सामने आने के बाद प्रदेश भर में पत्रकारों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर आज अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सरगुजा पत्रकार संघ के द्वारा जारी किए आदेश की प्रतियां जलाकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर स्वास्थ्य मंत्री के नाम डीन को ज्ञापन सौंपा गया है। शासन की जो आदेश निकाले गए प्रतियां जला के विरोध किया गया है, क्या मामला? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया है जिसमें मेडिकल कॉलेज या कोई भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वहाँ पास आप जाके रिपोर्टिंग मीडिया नहीं कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। या फिर अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो किसी अधिकारियों से आपको पूछना पड़ेगा या फिर मरीज आपको लिखित में देगा कि हमारा आप रिपोर्टिंग कीजिए। तो ये सरासर गलत है, इसका सरगुजा प्रेस क्लब सरासर विरोध करता है। मीडिया के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस आदेश से मीडिया के अधिकारों का पूरा हनन हो रहा है क्योंकि मीडिया खुल के अपना काम करना चाहती है और उसको उनको मालूम है कि हमको क्या दिखाना है, क्या किससे क्या करना है। तो कभी मीडिया को मतलब ये जो आदेश जो जारी किया गया है ये सरासर उनके खिलाफ है। अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं हैं शायद उसको छुपाने का प्रयास। जी बिल्कुल, अस्पताल में अवस्थाएं रहती हैं, मरीज भी परेशान रहते हैं, कई प्रकार की समस्याएं अस्पताल में देखने को मिलती है जिसका उजागर मीडिया के द्वारा किया जाता है। शायद इसी चीज़ को छुपाने के लिए इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। मौखिक तौर से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये आदेश को वापस ले लिया गया है, हालांकि उन्होंने लिखित रूप से नहीं दिया है और हमारी यही मांग है कि लिखित रूप से दिया जाए तब जाके, नहीं तो हमारा विरोध जारी रहेगा। पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे थी पत्रकारों की? वो मीडिया के शासन से कुछ पत्र आया था, उसके तारतम्य में ज्ञापन सौंपा है, हमने रिसीव कर लिया है क्या उसको। मांगे हैं उसमें वो मांगे हैं कि वो मतलब ये हो मतलब बंद हो, वैसा उनकी अपनी डिमांड है। मीडिया कवरेज को अस्पताल में भेजने से मना कर उसको लेकर हाँ, उसको लेकर कुछ उनकी मांगे होगी। पत्रकारों द्वारा अस्पतालों में जाकर कवरेज करने से मना करने को लेकर जारी आदेश पर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इसे पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए आदेश की निंदा करते हुए टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है क्या आपने कौन सी शपथ ली है कि अस्पताल में इलाज में कोई कमी है तो उसको आप बताएंगे नहीं? आप मंत्री बनते हो तो गोपनीयता की शपथ लेते हो कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे। मीडिया ने कौन सी गोपनीयता की शपथ ले रखी है? मीडिया का तो काम है कि जिम्मेदारी से उन बातों को सामने लाएं ताकि लाभ किसको हो। मीडिया का इसमें लाभ नहीं है, मीडिया के दायित्व की पूर्ति है। लाभ किसको होगा? मरीज को। मीडिया को क्या मिलेगा प्रकाशित करने से? मीडिया तो केवल अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ना। लाभ किसको मिलेगा? उस व्यक्ति को जिसको दवाई नहीं मिल रही, जिसको उपचार नहीं मिल रहा, जिसको एनेस्थीसिया में दिक्कत आ रही, जिसको डॉक्टरों के अटेंडेंस में अगर दिक्कत आ रही, तो क्यों नहीं बात सामने आनी चाहिए? क्या छुपाना चाहती है राज्य सरकार? कुछ तो है गड़बड़ी जिसको छुपाना चाहती है। देखिए, हम लोग भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े थे। हम लोगों के समय में भी जब मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे, मीडिया में कई चीज़ें सामने आती थी। तो हम लोग का दृष्टिकोण क्या था कि मीडिया से भी संपर्क करते थे कि क्या है जानकारी हमको भी दे दीजिए ताकि हम सुधार कर सकें, और उसको उस नियत से लेना चाहिए। कहीं कहीं हो सकता है आपको डाउन करने के लिए मीडिया ने छाप दिया, हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन बात सही है कि गलत? अगर बात सही है तो उनका उद्देश्य जो भी हो, हमारी जिम्मेदारी है कि पब्लिक को, मरीज को जो कमी हो रही है, उनके इलाज में जो कमी हो रही है, उसको हम
मीडिया के उस समाचार के माध्यम से दूर करें। चाहे वो खरीदी की बात हो, चाहे वो सुविधाओं की बात हो, चाहे एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसकी बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, कौन उठाता है? काम तो उनका है जिनको तनख्वाह दे रही है पब्लिक। पब्लिक अपने पैसे का तनख्वाह दे रही है जिन लोगों को, तो काम तो उनका है। पब्लिक तो मीडिया को तनख्वाह नहीं देती। बाबा, अब उनके द्वारा एक पीआरओ रखा जाएगा, वो आकर के बताएगा। इधर स्वास्थ्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद प्रदेश भर में पत्रकारों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो वहीं पत्रकारों के विरोध करने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जारी किए गए आदेश को स्थगित करने की बात कही है। पत्रकारों का समर्थन करने की बात कही है, मगर पत्रकार स्वास्थ्य मंत्री से मौखिक नहीं लिखित और जारी स्थगन आदेश की मांग कर रहे हैं। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ निगेटिविटी भी होती है, कई चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, वो जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव कि मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं, और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं, अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। निष्पक्ष काम करने वाला और कमियों को सरकार तक दिखाकर उन्हें दूर करने का काम करने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर रोक लगाने के आदेश के बाद पत्रकार जहां इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इस आदेश के खिलाफ नजर आ रही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी मौखिक तौर पर इस आदेश को स्थगित करने की बात कही है, मगर देखना होगा कि पत्रकार मौखिक नहीं स्थगन आदेश की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्रकारों के द्वारा किए जाने वाली मांग को पूरा किया जाता है या नहीं।